देखिए, जहां एक तरफ पूरा देश पहलगाम हमले पर दुखी है, तो वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि लखीसराय में एक वीडियो वायरल हो रहा है। राजद कार्यकर्ताओं का ये वीडियो है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि सैटेलाइट नहीं करता है। इस वीडियो में आप देखिए कि जो कैंडल मार्च निकाला गया था विरोध प्रदर्शन में, उसमें जो कार्यकर्ता हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालांकि उनसे जब ये सब सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि गलती से हमारे मुंह से ये नारे निकल गए, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने आड़े हाथों लिया है। जहां एक तरफ आरजेडी इस चीज को लेकर बैकफुट पर चली गई है। आरजेडी का ये कहना है कि जो है कार्यकर्ता है उनसे गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन गलती से मुंह से निकल गया उनका ये बयान आ रहा है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल का भी इस पर बयान आया है। सम्राट चौधरी का ट्वीट तो पहले आप देखिए, ट्वीट जो इस पर चल रहा है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने बकायदा ट्वीट किया है और तेजस्वी यादव और कांग्रेस को, आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। अब आरजेडी के तरफ से जो है इस पर नारे जो उनके कार्यकर्ता लगाए हैं, तो इस पर बीजेपी खूब जो है वो तंज कस रही है। लखीसराय का ये वीडियो है। कार्यक्रम के दौरान ही नारे लगे, लेकिन इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी हाँ, हम पाकिस्तान के विरोध में कैंडल मार्च के लिए निकले, लेकिन गलती से हमारे मुंह से जो है ये बयान आ गया और गलती से जो है हमारे मुंह से नारे लग गए पाकिस्तान जिंदाबाद के। अपनी सफाई में वो ऐसे कर रहे हैं। वहीं राजद के लोगों का भी ऐसा ही कहना है कि गलती से उनके मुंह से जो है ये नारे निकल गए। लेकिन अब आप ये वीडियो चल के देखिए, लखीसराय का वीडियो है, और इसके बाद इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी सुनिए। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद। पहलगाम के घटना की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा की। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आजादी दिलाने का काम। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारा के डर के कारण घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ कि धर्म के आधार पर देश बने थे। और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, सीधे तौर पर एक सेंटर पर तेजस्वी। ये कैंडल मार्च और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है
और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम डरपोक हैं, एक सेंटर पर पोस्ट करके आरा गए थे, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, अपराध बढ़ गया है, ये तमाम चीजों को लेकर स्वाभाविक है, उनके पिताजी ने अराजकता फैलाया बिहार में, और कल ही भगवान सिंह जी वहां गए थे, जदयू के नेता है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसने गोली चलाया, मरने वाले जितने लोग मरे हैं वो पुलिस के नजर में सब अपराधी हैं, और हम जाति धर्मों में नहीं आते, मैं जाति की बात नहीं करता, अपराधी जो भी है उसको मरना होगा और उसको पुलिस ठोकती रहेगी। अपराधी आपस में लड़ रहे हैं तो ये मरेंगे कटेंगे, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी, जो भी अपराधी दिखेंगे उसको जेल के अंदर बंद करेंगे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में आज विशेष करके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेस को लेकर के भारत ने प्रगति किया है, और उसके साथ साथ जो हमारे वातावरण का इकोसिस्टम है, प्लांटेशन के लिए, पौधारोपण के लिए, और देश कैसे पर्यावरण के मामले में सुदृढ़ हो, तो उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण और इसके साथ साथ कि हम पेड़ पौधा लगाएं और कोई भी फल कहीं भी उगाया जा सकता है, इस तरह के माहौल की भी उन्होंने चर्चा की। पहलगाम का दर्द भी आज चलता है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही व्यथित हैं इस मामले को लेकर के, जो पहलगाम की घटना घटी, और पूरा देश स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी भी उसी दुखी मन से अभी कैसे इस देश के साथ जो आतंकवादियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है, पूरे दुनिया में एक संदेश जाए कि भारत इस चीज को सहन नहीं करेगा, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। लखीसराय में आरजेडी का कैंडल मार्च है, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, इस तरह के बातों से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, और अगर इस देश के अंदर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद की बात करता है तो जितने भी वैसे नेता जो ऐसे लोगों को संरक्षण देने का प्रयास करते हैं, समाज उसका बहिष्कार करेगी, और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि वोट लेने के लिए देश के खिलाफ भी और देश के दुश्मन के लिए भी जिंदाबाद का नारा लगवा देते हैं।